भाई मुझे 2 किलो चिकन बना दो जल्दी से, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मैडम, एक नजर इधर भी देख लो, हम भी यहाँ खड़े हैं। तुम कौन से मेरे भाई लगते हो जो मैं तुम्हारी तरफ देखूं? अरे भाई का तो पता नहीं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पिया जरूर बन सकते हैं मेरी जान। इंस्पेक्टर तमीज से बात करो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे तो है ही बहुत खूबसूरत, तुझसे क्या शर्म करें, तुझसे तो शर्म ही शर्मा जाती होगी। अपनी हद में रहो इंस्पेक्टर, जबान संभाल कर बात करो। अरे ये चिकन वाला तुझसे पैसे भी नहीं लेता होगा, तो है ही इतनी खूबसूरत। बस बहुत हो गया, बंद करो अपनी ये घटिया जबान, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सच में तो है ही बहुत खूबसूरत, अगर तेरे जैसी लड़की को कोई बूढ़ा एक बार देख ले तो सारी रात न सोए। मेरे साथ चल, मेरे घर रानी बना के रखूंगा, ऐश करेगी ऐश। चल आजा मेरे घर, मैं तुझसे शादी करूंगा। इंस्पेक्टर अपने औकात मत भूलो, मुझे तो तुम नशे में लग रहे हो। जो तुझे एक बार देख ले वो तो नशे में ही रहेगा, अब मुझे ही देख लो, शराब से ज्यादा नशा है तुम में। अच्छा बुरा छोड़ो, वो बाद में देख लेंगे, अभी तो बस मेरे पास आ जाओ मेरी जान। छोड़ो मुझे हरामखोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? तुम जैसे पुलिस वाले पुलिस का नाम बदनाम करते हैं, तुम्हें वर्दी पहनने का हक नहीं। इंस्पेक्टर तू इंसान नहीं जानवर है, जानवर पुलिस की वर्दी में, घटिया इंसान, चला जा यहाँ से। साली तेरी बहुत जबान चल रही है कैंची की तरह, रुक तुझे अभी बताता हूँ। तू साले मदर गॉस लड़की पे हाथ उठाता है, मैं तुझे बताता हूँ, अब भाग कहाँ रहा है? देश की सबसे बड़ी अफसर डीएम अनिया वर्मा अपनी मां के लिए मुर्गी खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने बिल्कुल सादा सी कपड़े पहने हुए थे, जैसे गांव की लड़की हो। उन्हें देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये लड़की पूरे जिले की सबसे बड़ी ऑफिसर है। अनिया धीरे धीरे चलती हुई एक मुर्गी की दुकान पर रुकी। दुकान पर लगभग 50-45 साल का एक आदमी राजेश कपूर मुर्गी काट रहा था। अनिया ने पुरसुकून आवाज में कहा, भाई मुझे 2 किलो ताजा मुर्गी दे दीजिए। अभी बात पूरी हुई ही थी कि अचानक एक बुलेट बाइक आकर दुकान के बिल्कुल सामने रुकती है। बाइक से उतरता है इंस्पेक्टर विजय कुमार, आंखों में घमंड, चेहरे पर गुस्सा और वर्दी का पूरा नशा। इंस्पेक्टर ने आते ही हुक्म चलाया, ओए राजेश, मेरे लिए 3 किलो मुर्गी पैक कर जल्दी। राजेश थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, सर बस 5 मिनट रुकिए, ये मैडम पहले आई हैं, उनका हो जाने दे, फिर आपका बना दूंगा। बस इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर विजय कुमार का दिमाग घूम गया। क्या बोला बे, मुझे इंतजार करना पड़ेगा, समझता क्या है अपने आप को? तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं? आंखें खोल के देख, वर्दी नहीं दिख रही? मैं इंस्पेक्टर हूं, इंस्पेक्टर। अभी चाहूं तो तेरी पूरी दुकान सील करवा दो। वो और आगे बढ़ते हुए बोला, ज्यादा हीरो मत बन, पहले मेरा ऑर्डर लगेगा, फिर किसी और का, समझा? ये सब अनिया वर्मा पुरसुकून खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर चेहरे पर कंट्रोल। जब इंस्पेक्टर ने ज्यादा बदतमीजी शुरू की, तब अनिया ने हिम्मत करके कहा, सुनिए, आप बाद में आए हो, पहले मैं आई हूं, तो पहले मेरा ऑर्डर होगा। इतनी सी बात को इशू बनाना जरूरी नहीं है। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने अनिया को ऊपर से नीचे देखा, जैसे वो कोई चीज हो। ओए गवार लड़की, तुझे आइडिया भी है तो किससे बात कर रही है? मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूं, यहाँ मेरी चलती है, मैं जो बोलता हूं वही होता है। ज्यादा जुबान चलाई नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि घर तक नहीं पहुंच पाएगी, समझी? फिर वो गुस्से में बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पहले आई या बाद में, मुझे पहले मुर्गी चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, तू चुपचाप खड़ी रह। इंस्पेक्टर फिर राजेश की तरफ घूमकर बोला, और तू क्या पत्थर बना खड़ा है? जल्दी मुर्गी पैक कर, वरना अभी थप्पड़ मार के सीधा लॉकअप में डाल दूंगा। राजेश डर के मारे कांप रहा था। उसने बिना कुछ बोले पहले इंस्पेक्टर की मुर्गी पैक कर दी। इंस्पेक्टर पैकेट उठाकर बाइक की तरफ बढ़ने लगा, तब राजेश ने हिम्मत करके कहा, सर मुर्गी के पैसे 500 रुपए हुए हैं। बस ये सुनना था और इंस्पेक्टर फिर भड़क गया। ओए साले, मुझसे पैसे मांग रहा है? तुझे पता है मैं कौन हूं? इंस्पेक्टर हूं मैं, समझा? उसने आंखें दिखाकर कहा, कल मुझे ज्यादा चिकन चाहिए, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, अगर कल मना किया तो इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर इंस्पेक्टर विजय कुमार बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। पीछे रह जाते हैं राजेश, जो अपनी बर्बादी सोचकर खड़ा है, और अनाया वर्मा, जिनकी आंखों में अब खामोशी नहीं बल्कि एक फैसला था। अनाया ने आहिस्ता से राजेश से पूछा, भाई ये इंस्पेक्टर आपसे मुर्गी के पैसे नहीं देता? इस तरह तो आपका रोज नुकसान होता होगा, क्या ये हर बार आपसे बिना पैसे दिए ही मुर्गी ले जाता है?
राजेश ने दर्द भरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैडम, काफी बार आ चुका है। हर बार मुर्गी ले जाता है पर 1 रुपया भी नहीं देता। अगर मैं पैसे मांग लूं तो धमकाने लगता है, कहता है झूठा केस लगा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। गरीब आदमी हूं मैडम, रोजी रोटी का सवाल है। आप इन बातों को छोड़िए मैडम, ये लीजिए आपकी मुर्गी रेडी है। तब डीएम अनाया वर्मा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उनका चेहरा सख्त हो गया। नहीं भाई, अब छोड़ने का टाइम खत्म हो चुका है। अगर आज इसको नहीं रोका गया तो कल भी ये ऐसे ही गरीब लोगों पर जुल्म करता रहेगा। अब इसको अपनी वर्दी उतारनी पड़ेगी। मैं इसे सस्पेंड करवाऊंगी, इसकी असली औकात दिखाई जाएगी। ये सुनते ही राजेश घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं मैडम नहीं, वो हाथ जोड़कर बोला, ये थाने का इंस्पेक्टर है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इसके खिलाफ गई ना तो हो सकता है ये उल्टा आप पर ही कोई झूठा केस लगा दे। वो डर के मारे बोला, ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं होता, रहने दे, इनका हिसाब ऊपर वाला खुद कर लेगा। अनाया बिल्कुल पुरसुकून थी। हाँ, ऊपर वाला भी है लेकिन मैं भी हूं। फिर उन्होंने सीधा सच बोल दिया, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं इस जिले की डीएम अनाया वर्मा हूं। अनाया की आंखें फैल गईं। अनाया आगे बोली, मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। अब तक ये इसलिए बच गया क्योंकि ये मेरी नजर में नहीं आया, लेकिन अब आ गया है। कल जब आप दुकान पर रहोगे मैं भी यहीं रहूंगी, उसी टाइम से पहले आ जाऊंगी। इसकी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड होंगी। आपको सच बोलना होगा और गवाही देनी होगी। ये केस कोर्ट तक जाएगा। फिर देखते हैं इंस्पेक्टर विजय कुमार कैसी बिना पैसे दिए मुर्गी उठाकर ले जाता है। अभी मेरी मुर्गी दे दीजिए। अनाया ने 700 रुपए निकालकर आगे बढ़ा दिए। राजेश हैरान हो गया। अन्या वर्मा ने चिकन लिया और वहां से चली गई। अगले दिन सुबह होते ही बिल्कुल टाइम से पहले अन्या वर्मा सीधे बाजार पहुंच गई। वो चुपचाप राजेश की दुकान के पास एक कोने में खड़ी हो गई। राजेश ने उनकी तरफ देखा। अन्या ने आहिस्ता से दुकान के सामने एक छोटा कैमरा सेट कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद वही इंस्पेक्टर दोबारा से आता है और उसी चिकन शॉप के सामने आकर रुक जाता है और बाइक से उतरकर उसी चिकन वाले से बोलता है, चल बे, जल्दी कर, 5 किलो चिकन दे, मेरे घर में मेहमान आए हैं और ज्यादा बहस मत कर। इतना सुनते ही वो चिकन शॉप वाला चिकन पैक करके इंस्पेक्टर को दे देता है और फिर जब इंस्पेक्टर जाने लगता है तो वो शॉप वाला उससे कहता है, सर इसके पैसे तो दे दें। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में आ जाता है और दुकानदार के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है। तभी वहां पर खड़ी डीएम मैडम कहती हैं कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी पर हाथ उठाओ, तुम फ्री में नहीं ले जा सकते। पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से में होता है और सामने खड़ी डीएम मैडम को भी एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है ये कौन है, अब उसके साथ क्या होगा, और चिकन लेकर वो वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर के जाते ही डीएम मैडम ने शॉप वाले से कहा, आपको इसके खिलाफ गवाही देनी होगी, मैं इसे कोर्ट में ले जाऊंगी और ये कैमरा रिकॉर्डिंग मैं लेकर जा रही हूं ताकि अदालत में सबूत दिखा सकूं। अगले दिन डीएम मैडम सभी सबूतों के साथ सीएम के दफ्तर में पहुंचती हैं और उन्हें सारी वीडियो दिखा देती हैं और उन्हें बताती हैं कि किस तरह उन्होंने उसके साथ और चिकन शॉप वाले के साथ बुरा सलूक किया है। सीएम ये देखकर गुस्से में आ जाता है और डीएम को हुक्म देता है कि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सभी अख्तियार देता हूं, जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन इसे गिरफ्तार करो। अगले दिन वही इंस्पेक्टर फिर से बाजार में एक सब्जी वाले को तंग कर रहा था और उससे फ्री में सब्जी मांग रहा था कि तभी बाजार में पुलिस की गाड़ियां दाखिल होती हैं और एक गाड़ी से वही डीएम मैडम उतरती हैं और सीधा इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाती हैं। उसके साथ 2 एहलकार भी होते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर घबरा जाता है। डीएम मैडम इंस्पेक्टर को कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि किसी को भी तंग ना करो, लेकिन तुम नहीं माने, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर को हथकड़ी लगा लेती हैं और अपने साथ थाने में ले जाती हैं। अब डीएम मैडम इस इंस्पेक्टर का मुअत्तली का ऑर्डर देती हैं और सारा प्रोसेस शुरू करवा देती हैं। अगले दिन डीएम मैडम इस इंस्पेक्टर को लेकर अदालत में पहुंच जाती हैं और उनके साथ वही चिकन शॉप वाला भी होता है। इंस्पेक्टर घबराया हुआ होता है और अदालत लोगों से भरी हुई होती है। डीएम मैडम ने वीडियो रिकॉर्डिंग जज को दी और जज ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग एक बड़ी स्क्रीन पर पूरी अदालत के सामने चलवा दी। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर विजय कुमार का अकड़ के साथ दुकान पर आना, बिना पूछे मुर्गी उठाना, पैसे देने से इनकार करना, दुकानदार राजेश को धमकाना और जब अन्या वर्मा ने टोका तो उन पर भी चिल्लाना और हाथ उठाना। हर सीन एक एक पढ़ के सबके सामने आ रहा था। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। डीएम मैडम ने भी इंस्पेक्टर के खिलाफ गवाही दी और उसके बाद उस चिकन वाले ने भी इंस्पेक्टर के खिलाफ गवाही दी। जज ने इंस्पेक्टर को 5 साल की कैद सुना दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल
करने वालों को इंसाफ के सामने जवाबदेह होना चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर हो। इनकी खुदसरी और जुल्म को बेनकाब किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हिम्मत और ईमानदारी से हक के लिए खड़े होना चाहिए। डीएम आनिया वर्मा ने दिखाया कि अगर साहिब इख्तियार लोग अपने मुनसब का सही इस्तेमाल करें तो छोटे लोगों पर होने वाले जुल्म को रोका जा सकता है। साथ ही ये कहानी ये भी सिखाती है कि इंसाफ के असूल के लिए सबूत और कानूनी तरीका कार अहम है। एक गरूर और ज़्यादती करने वाला अपने अंजाम को पहचानता है, चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना हो। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका मकसद किसी भी इदारे या मज़हब या कोई कौम या कोई शख्सियत किसी को भी टारगेट बनाना नहीं है। ये सिर्फ माशरे में आगाही के लिए बनाई गई है ताकि कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।